हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। डेली बेस पे यहाँ पे कवर कराया जाता है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है कल इसका मैराथन भी लिया गया था, जहाँ पे 100 से भी इम्पोर्टेंट और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराया गया। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेंगे उसको मैं कवर कराया हूँ। नहीं देखे होंगे जो जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप स्कोर जो खुद से जो है चेक कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो पढ़ाया वो क्वेश्चन है वही आपसे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। लगभग 42 से 43 मिनट का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये जो सामान्य अध्ययन है जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। व्यापम में हॉस्टल वर्णन प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, टीचर भर्ती हो, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक। पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है। मेंस का एडमिट कार्ड जो है निकल रहा है। जिन लोग मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी, तो वो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। शायद 24 जून से आपका पेपर है। तो बढ़िया तरीके से जो है आपको जो है तैयारी करना है और आप बढ़िया तरीके से आपको जो है सिलेक्शन लेना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ के जो नाडापल्ली का जो गुफा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नाडापल्ली का जो गुफा है कौन से जिले में स्थित है? सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या बीजापुर? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में नाडापल्ली की गुफा जो है बीजापुर में स्थित है, ठीक है जी। तो नाडापल्ली गुफा बीजापुर में है। एक और है आवापल्ली, ठीक है, आवापल्ली, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो पल्ली लास्ट में क्या आ रहा है? पल्ली, इसमें भी पल्ली आ रहा है। तो नाडापल्ली, आवापल्ली, पल्ली लास्ट में आ रहा है, समझ जाइएगा जो दोनों बीजापुर में स्थित है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरह आपका जो है कैलाश गुफा, देवगिरी की गुफा, अरण्यक गुफा, ठीक है, जो है मंगलपुर के जो पहाड़ी है दंडकारण्य क्षेत्र में, ये बस्तर में आपका स्थित है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रदत्त विधायन के, ठीक है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? ये आपका सीजी व्यापम के है जो मंडी के निरीक्षक के पेपर में आए हुए हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका या पर राष्ट्रपति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। तो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? तो ये जो है कार्यपालिका जो है ये जो है इसके अंतर्गत जो है कानून बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थापड़ी नृत्य, ठीक है, तो जनजातियों में देखने को मिलता है। इसी तरह थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है या कौन से जनजाति में थापड़ी नृत्य किया जाता है? कोरकू जनजाति, मुरिया जनजाति, धुरवा जनजाति या बैगा जनजाति? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति में किया जाता है। ये आपके बैसाख के महीना में, ठीक है, बैसाख के माह में इसका आयोजन किया जाता है। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति में किया जाता है। इस नृत्य में जो है कोरकू जनजाति मेघनाथ खम्ब के जो है स्थापना लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में और कौन से जो नृत्य जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यह एक तो दमनच नृत्य, ठीक है, दमनच नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? तो जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति में किया जाता है। विवाह के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो है अलग अलग नृत्य लोक नृत्य होते हैं, ठीक है। ये जो सबसे भयोत्पादक नृत्य इसको बोला जाता है दमनच नृत्य, ठीक है। तो जो है कोरवा जनजाति में किया जाता है। ये बाल तोड़ नृत्य यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बाल तोड़, ये बाल तोड़ नृत्य जो मुड़िया जनजाति में किया जाता है। मड़ई के प्रमुख देवता अंगदेव की जो है इसमें आराधना करते हैं, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ के जो है नारायणपुर का जो मड़ई मेला में ये जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है। ये नृत्य का आयोजन इसमें करते हैं, ठीक है। तो बाल तोड़ नृत्य मुड़िया जनजाति आपको जो है याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद सरहुल नृत्य, ठीक है, सरहुल, ये जितना बता रहा हूँ सभी आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, उरांव जनजाति। तो सरहुल नृत्य उरांव जनजाति में किया जाता है, ठीक है। और चैत पूर्णिमा में इसका आयोजन करते हैं। इस नृत्य में जो साल वृक्ष की जो पूजा इन लोग करते हैं उरांव जनजाति के लोग, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसी तरह बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कठिया पचरी चूना पत्थर, ठीक है, कठिया पचरी जो चूना पत्थर जो क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या बलौदा बाजार? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कठिया चूना पत्थर, ठीक है। तो खास करके जो है ये जो है कठिया चूना पत्थर जो है बलौदाबाजार में स्थित है। और चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन देखिएगा छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के झीपन करही, याद रखिए झीपन करही में ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चूना पत्थर का बलौदाबाजार, ठीक है। जिसे आप देखें बलौदाबाजार में झीपन करही, रवान, हिरमी, कुकुडी। दुर्ग में जाएंगे तो आपका नंदनी खुंदनी हो गया, बिलासपुर में चिल्हाटी, जांजगीर चांपा में अकलतरा, ठीक है। इसको याद रखना है। चूना पत्थर ये जो है केफार कड़प्पा, ठीक है। तो कड़प्पा जो है क्रम के शैल समूह से जो है चूना पत्थर प्राप्त होती है। और कड़प्पा क्रम जो अवसादी जो है सेडिमेंट्री रॉक प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में जो है इससे जो है खनिज वगैरह का जो है निर्माण यहाँ पे जो है होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात के संयंत्र में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 में, ठीक है जी। तो इस राज्य के राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, बी है आपके सामाजिक कार्य के लिए, सी है कला के लिए, या डी है कृषि के लिए, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इनको जो है कला के क्षेत्र में वो 2021 में, ठीक है जी, श्याम बारले जो है जो इनको कला के लिए इनको जो है 2021 में पद्मश्री से सब पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कई बार मैं सेशन बताएं जहाँ पे प्रथम शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो पाली, तुमाड़, रतनपुर या सिरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए तुमाड़ जो है छत्तीसगढ़ में, पहले तो बात करते हैं कलचुरी वंश, ये लगभग 1000 से लेकर 1741 तक, ठीक है, यहाँ पे जो शासन किया है कलचुरियों ने, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश सबसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश, ठीक है। आपको एक बार पीएससी में रिपीट हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक समय तक मतलब कौन से वंश ने जो है शासन किया छत्तीसगढ़ में? तो आपको जो है याद रखना है कलचुरी वंश को, ठीक है जी। इसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है कलिंग राज, के फार कलिंग राज इसके संस्थापक है। और अंतिम शासक आर फार रघुनाथ सिंह, ठीक है। के फार कलिंग राज, आर फार रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो संस्थापक कलिंग राज हैं, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो राजधानी तुमाड़ ये जो है कलिंग राज इसे संस्थापक स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था। फिर रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने, छुरीकोसगई को बहारेंद्र शाह ने, ठीक है। इनकी कुल देवी कई बार पूछा है गजलक्ष्मी है, ठीक है। इनकी रांची भाषा जो है संस्कृत भाषा हुआ करती थी, ठीक है। या इन्हीं के शासनकाल में कलचुरी वंश में जो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र आए हुए थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने हैं। तो याद रखें तुमाड़ इनकी जो है प्रथम राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में जो है यहाँ पे जो है पुरोगामी था? महासी चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख जी, दुलार सिंह मंदराज जी, या झाड़ू राम देवांगन। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दुलार सिंह मंदराज जी। तो छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी थी दुलार सिंह मंदराज जी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी ये जो है रवेली नाचा पार्टी थी, जिसके संस्थापक दुलार सिंह मंदराज जी थे, जिन्होंने इनको जो है नाचा का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है, दुलार सिंह मंदराज जी को, ठीक है। तो इनको नाचा का जो भीष्म पितामह इनको कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो नाचा है ये हमारे गांव अंचल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो मराठा काल से ये जो है चली आ रही, तभी भी जो है यहाँ पे बहुत मतलब होते हैं, अभी भी यहाँ पे जो है चलती है। और देखेंगे दुलार सिंह जो मंदराज जी हैं इनकी रवेली नाचा पार्टी 1971 में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ राज्य में वन से आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितने हैं? 40.2%, 43.93%, 38.67% या 30.27%, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में वनों से आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है वन से यहाँ पे जो है घिरा हुआ? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43.93% जो है ये जो है वनों से जो है आच्छादित हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है जी। तो लगभग 43.9% ये जो है स्टेट पूरा जो है वनों से आच्छादित है, घिरा हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति,
राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। तो ये जो है एकल संक्रमणी जो पद्धति, मत पद्धति के द्वारा ये जो है निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेट में जो स्पीकर होते हैं तो ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जो संगीतकार शिरोमणि राजा जो है चक्रधर सिंह जो है निम्न में से किस संगीत वाद्य को जो बजाने में परंपरा यहाँ पे जो पारंगत थे? तबला, सितार, सरोद या सारंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। से कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह जो है किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो ये जो है तबला में, ठीक है, तबला में जो है संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। और हर साल, ठीक है जी, आप सुने होंगे चक्रधर महोत्सव कहाँ पे होता है? ये जो है रायगढ़ में होता है, ठीक है जी। तो चक्रधर महोत्सव जो है कहाँ पे होता है? ये रायगढ़ में होता है, ठीक है। और ये जो शिरोमणि जो राजा चक्रधर जो सिंह जो है तबला में जो है ये आपके पारंगत है बजाने इस वाद्य यंत्र में, संगीत वाद्य यंत्र में, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? उत्तरी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड या उपरोक्त सभी, ठीक है जी। तो कुछ समय पूर्व भारत में जो है विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा जो है ग्रिड प्रभावित था? तो इसका जो है उपरोक्त सभी, जो उत्तरी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, उपरोक्त सभी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन अगस्त 1930 में, ठीक है, तो अगस्त 1930 के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? रुद्रीनवा गांव में, गट्टा सिल्ली में, तमोरा में या पौड़ी गांव में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अगस्त 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से स्थान पे? तो जो है रुद्रीनवा गांव, ये एक तरह के यहाँ पे जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये बहुत ही यहाँ पे अधिक उग्र था, ठीक है। कब हुआ था? क्या 22 अगस्त 1930 को हुआ था, ठीक है जी। ये डेट यहाँ पे लिखा है, डेट को याद। रुद्रीनवा गांव जो सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका धमतरी में हुआ था, ठीक है जी, धमतरी में हुआ था। छोटे लाल श्रीवास्तव ये इसके जो है नेतृत्व करते थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी, कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, ये जनगणना से आपसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम दिला हो, ठीक है जी। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सिजी स्टेट का जो साक्षरता प्रतिशत कितना था? 71.04%, 49.59%, 54.94%, 70.97%, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है वर्ष 2011 के जनगणना के साथ छत्तीसगढ़ के जो है साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। तो पहले जो हम साक्षरता या यहाँ पे जो साक्षरता है इसको लिटरेसी बोलते हैं, ठीक है जी। ये इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये आपका 7 वर्ष है, ठीक है जी। 7 वर्ष से अधिक आयु के जो पढ़ने लिखने में जो सामर्थ्य नागरिक को ही जो है साक्षर बोला जाता है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये हमारी जो है स्टेट की साक्षरता प्रतिशत कितने हैं? तो 2011 में ये लगभग 70.28% है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जीरो रहे, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 70.28%, ठीक है, 28%। ये डाटा याद रखना है, यहाँ पे जो है ये वाला नहीं रहेगा। तो ये जो कितना रहेगा 70.28। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 70.28% है, ठीक है। और वहीं अगर 2001 का पूछे तो 2001 में कितना है? 64.66%। ये 2001 का है, ये 2011 का है, तो दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है जी। तो 2001 में 64.66% है और 2011 में जो है 70.28% है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, कहीं से भी पूछे तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना जो है खजुराहो से की जाती है? जांजगीर, खरौद, भोरमदेव या शिवरी नारायण? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोरमदेव से की जाती है, ठीक है। तो आप सुने होंगे कवर्धा में आपका जो है भोरमदेव मंदिर स्थित है, ठीक है, ग्राम छपरी के निकट चौरा गाँव में, लगभग ठीक 11वीं सदी में
11वीं सदी में इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है। ये फड़ी नागवंश के जो शासक गोपाल देव, जी फार गोपाल देव, तो गोपाल देव के द्वारा ये जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के जो खजुराहो सुने होंगे, पढ़े होंगे, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये नागर स्थापत्य कला में जो चंदेल शैली इसमें निर्माण हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे हर साल भोरम देव उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको जो है खजुराहो से तुलना की जाती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबादार कौन था? केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, महिपत राव या बिकाजी गोपाल? जहाँ पे प्रथम शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रथम यहाँ पे जो है सूबेदार कौन होता था? महिपत राव। महिपत राव ये प्रथम सूबेदार होते थे, ठीक है। इनका कार्यकाल देखेंगे 1788 से जो है 90 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है जी। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। और 1790 में, ठीक है, 1790 में जो है यूरोपियन यात्री फॉरेस्टर ये छत्तीसगढ़ इन्हीं के शासनकाल में आए हुए थे। और आनंदीबाई से जो सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं के मतलब जो है कार्यकाल में हुआ था, ठीक, इनके शासन में। और इनके शासन में जो सारी शक्तियाँ जो है आनंदीबाई के हाथों में चली गई थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।